आवाज आ रही है? हेलो हेलो गोपाल। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। चीयर्स करते हैं सर। चीयर्स करते हैं। कैरी ऑन। एंड म्यूजिक। एंड म्यूजिक। चीयर्स। हाँ बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? गप बहुत बढ़िया है सर, मतलब बहुत ज्यादा है। ये है कॉफी का कप इज द। बताओ क्या है आज की गप इज द? कैरी ऑन। कैरी ऑन। बताओ। गप शुरू करने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए सर के विशेष कंटेंट लेके आ रहे हैं, स्पेशल वीडियोस आ रही हैं फेसबुक पेज पर भी, और वहां पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, उसमें कुछ स्पेशल आएगा। मैं कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, और मैगजीन को डाउनलोड कीजिए। मैगजीन को डाउन, ये सारी ऐड एक ही दिन चला देगा। काम नहीं करना, सारी ऐड चला दो। ये भी ले लो। मैंने 2 मिनट खा ली इसमें। हाँ। अब मैं चलाता हूँ। बोलो। खैर चलो सर, लाल टोपी, रेड कैप, द रेड कैप इज द वेरी हाइपर इज द। हाँ। मुनीर को मार रहा है वाइपर इज द। क्या कर दिया उसने रेड कैप में? रेड कैप ने कहा है। अच्छा, दिस इज द सेम थिंग दैट यू वर मेंशनिंग आउटसाइड। हाँ, अभी बाहर में जिसकी बात कर रहा था। जो आप कह रहे थे कि उसने मुनीर को टाइट कर दिया। मुनीर को टाइट कर दिया। उसने बोला है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप उतर जाइए कुर्सी से। आपको उतार दिया जाएगा इस आपको उतार नहीं जाइए। उतार दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस है भाई में पूरा। ये क्यों कहा गया पता है? नहीं बता। देखो बेसिकली क्या है, मैं आपको संदर्भ बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं। लाल टोपी आप जानते हैं जैद हामिद, जो कि पाकिस्तान में बड़ा कोट अनकोट गजवाए हिंद का जो बड़ा रिस्पेक्टेड एक पाकिस्तानी तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, करनी है। तो उसके लेटेस्ट वीडियो में उसने ये बोला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि भैया फील्ड मार्शल, तुम्हें जो है तुम्हारा फर्ज, तुम वो काम करो। तुम गजा में जो लोग मुसलमान परेशान हो रहे हैं उनके लिए तुम हथियार उठाओ, तुम्हें गजवा हिंद करना है वो करो। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें कुर्सी से उतार, यही है स्टोरी। ओहदे से उतार, तुम्हें ओहदे से उतार दिया जाएगा। ये कोरी धमकी देने की औकात जैद हामिद की कहां से हो गई दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। देखो, ये तो पिछले 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से पिट रहे हैं गजा वाले, ठीक है? पिछले क्या पिछले 2 साल हो जाएंगे अभी। 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले अब नहीं। हाँ 2023। हाँ अगले महीने 2 साल हो जाएंगे, ठीक है? I was not here when Israel started hammering Hamas. अच्छा, you had not joined. I have not joined sir. तो इसलिए याद है। हाँ, मतलब कि ज्वाइन करता तो भूल जाता। ये देखो, ये ऐसे लोग हैं। नहीं, वो एक कॉन्टेक्स्ट आपको रखना पड़ता है याद रखने के लिए। 7 अक्टूबर तो मैंने ज्वाइन करा कि नहीं करा। अच्छा, एनीवे, तो दोस्तों स्टोरी क्या थी कि 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करा था हमास ने। ये आपको भी स्टोरी पता है। उसके बीच में इजराइल ने गाजा पट्टी को सपाट कर दिया। लाल टोपी कुछ नहीं बोला। इसने लेबनान में बम मार मार के हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म कर दी। लोगों की जेबों में जो पेजर थे पेजर फाड़ दिए। लाल टोपी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यमन में बमबारी करी हूथियों के खिलाफ, इसने कुछ नहीं करा। इन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर, लाल टोपी ने कुछ नहीं किया, नहीं करा। अच्छा, अब लाल टोपी क्यों बोल रहा है? उसका कारण है, उस समय भी जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर था, करेक्ट? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि उसका भारत से जुड़ा हुआ कारण। जब तक इनको यह लग रहा था कि आसिम मुनीर तगड़ा है, पाकिस्तानी कभी किसी के लॉयल नहीं होते। दे आर नेवर लॉयल टू एनीबॉडी। They are loyal to only their own personal interests, their family interests, their individual interest. The country can go to hell. ये हर एक पाकिस्तानी, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका जो अशराफिया है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, उसका जो क्रीम है, उसका यही माइंडसेट है। अब देखो, वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, वाह 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 वाह, आपने तो ट्रंप के साथ खाना खा लिया। वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, आपने भारत के सारे रफेल उड़ा दिए। दिल्ली के ऊपर 80-80, 100-100 हमारे जहाज थे और कांप रहा था काफिर। वाह वाह वाह, ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। हो गया। अब हुआ ये
कि बीच में मोदी जी चले गए एससीओ की मीटिंग के लिए, और वहां पे मोदी जी की फोटो आती है पुतिन का हाथ पकड़ के, शी जिनपिंग का हाथ पकड़ के, तीनों हंस के बात कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से हिल जाती है और आसिम मुनीर के सर पे यह ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि तुम वहां पे गए थे, अब इंडिया यहां पे चला गया, अगर चीन हमसे दूर हो गया तो क्या होगा? क्योंकि नोट मोटे तो चाइना ही दे रहा है। चाहे तुम अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, चाहे तुम्हारे बच्चे अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं, बॉस नोट तो चाइना से आते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अब आसिम मुनीर कमजोर हो गया। आसिम मुनीर क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो गया। आसिम मुनीर का जो पावर था कहां से आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे खाने पे बुलाया है और अमेरिका ये और अमेरिका वो। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने पहले भी बोला था और पाकिस्तानी कह रहे थे मेजर साहब आप तो जल रहे हैं और दिल्ली से जलने की बदबू आ रही, और मजे लेते हैं। जिनके साथ मेरी बातचीत है पाकिस्तानियों के, मैंने एक ही बात बोली थी, पूरी दुनिया उनके मजे ले रही है। हाँ नहीं, मैंने उस समय भी बोला प्रोड्यूसर, मैंने उस समय भी अपने पाकिस्तानी जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैंने बोला कि देखो तुम्हारा वजूद, तुम्हारी वक्त जीरो है। तुम पहले अपनी औकात समझो। तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो कि तुम्हें देख के कुत्ता भौंकना ठीक ना समझे। कुत्ता कभी खंबे को देख के भौंकता है? कुछ और ही कर दे, लेकिन खंबे को देख के भौंकता नहीं है कुत्ता। यू आर राइट, जब आपने ये करा दैट्स ओके, बट वो भौंकना नहीं है, वो कुछ और करना है। इसीलिए वो क्यों उसने पाकिस्तान का नाम लिया? पाकिस्तानी खुशी मना रहे वहां पे, पाकिस्तानी कह रहे अब तो इंडिया को कुछ नहीं हुआ। उसको यह पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि यह बात बोलेगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल देगा, इंडिया के अंदर रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन चाहता है। इसमें मेन तो प्लेयर इंडिया है, मेन प्लेयर जो है वो इंडिया है। पाकिस्तान कभी था ही नहीं प्लेयर। ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, टिपिकल लाहौरी, और ढोल नगाड़े लगा बल्ले बल्ले। कुछ नहीं हुआ यार, कुत्ता नहीं पूछ रहा तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। वो तेल के कुएं कहां गए? वो कौन सी कंपनी थी जो पाकिस्तान का तेल निकालना चाह रही थी? आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अलावा और कोई कंपनी है जो पाकिस्तानियों का तेल निकाल सकती है? यही तो दो निकाल रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था एक कंपनी, उसने इनको चूरन दिया, इन्होंने लप लप करके चूरन ले लिया। इनको लगा कि हम ये 5-10 मिलियन खर्च करके अपने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, अपने जो लॉबिइस्ट्स हैं, उनके थ्रू हम डोनाल्ड ट्रंप को जेब में ले। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तुम जेब में लोगे, उसको अमेरिका जेब में नहीं ले पाया। वो खुद अपने आप को जेब में नहीं ले पा रहे। वो लूज कैनन है भाई। आज की तारीख में वो पाकिस्तान का नाम तभी लेता है। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान करा इतने साल, क्यों? क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान जाना था। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान भाई। अगर मैं बता रहा हूं आज की तारीख में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड नहीं होता, यानी कि एक समुद्र का किनारा अफगानिस्तान में अगर मिलता, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, कोई समुद्र का कोई पानी वानी का चक्कर तो है नहीं दाएं बाएं कि पोर्ट बन जाए कोई। अफगानिस्तान अगर आपको पोर्ट से जाना है, या तो आप पाकिस्तान से जाओगे, चाहे आप ईरान से जाओगे, दो ही रास्ते हैं। ईरान के साथ दुनिया के रिलेशनशिप खराब है, अब बचता है पाकिस्तान। यही पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। इनको पहले यह बात, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब क्या हुआ? अमेरिकन आ रहे हैं क्या? अमेरिकन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज में बड़ी जल्दी में रहता है कि अभी चलो टैरिफ, शाम को दूसरा टैरिफ, कल सवेरे दूसरा टैरिफ। अब क्यों नहीं निकाल रहा वो जो खनिज निकालने थे उसको बलूचिस्तान की जमीन से? क्यों कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही? 2 महीने से ऊपर हो गए, कुछ तो आप अनाउंसमेंट करोगे ना, कुछ तो आप बताओगे कि साहब ये कर दिया हमने, ये हमारी टीम है, ये बंदा हमारा जा रहा है। कौन सा टॉप शॉट अमेरिकन नेगोशिएटर पाकिस्तान पहुंचा डील के लिए? आप बताइए। पाकिस्तानियों को एक नैपकिन की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाथ वाथ अपने पोंछो, मुंह पोंछो, ठीक है, और उसको डस्टबिन में फेंक दो। और पाकिस्तानी इसी में खुश हैं कि हमारा कुछ तो इस्तेमाल हुआ। ये असली चीज है भाई। ये जो लाल टोपी बोल रहा है ना, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि लाल टोपी यहां पे धमका रहा है सीधा आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर का जो स्टॉक का प्राइस जो यहां पे था ना, अब यहां पे आ गया। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस ही यह था कि अमेरिका और भारत की दुश्मनी हो जाए। आपका इंपॉर्टेंस क्या था? भारत की किसी से दुनिया में दुश्मनी हो जाए और आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाइना के साथ तो थी, ये लोग अज्यूम कर रहे थे कि चाइना के साथ तो थी क्योंकि गलवान हो गया था। दूसरा इन्होंने बोला कि अमेरिका बड़ा पार्टनर बनता है भारत का और भारत बड़ा पार्टनर बनता है अमेरिका का। अगर हम इसमें भी दरार डाल दें फिर तो हम चैंपियन है। चाइना तो दूर है ही, रशिया का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ना रशिया के पास इतना पैसा है,
ठीक है, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन वो मैनेज करा जा सकता है क्योंकि चाइना उसका काउंटर वेट है। यहां पे अमेरिका, ये इन्होंने अपनी गोटियां सेट करी, अब वो गोटियां बर्बाद हो गई क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग ने बुला दिया, वेटर की तरह खड़ा था वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है बेचारे को। पाकिस्तानी खुद उसको एक्सपोज कर रहा है, हमें क्या बोलने की जरूरत है? उस बारे में तुम बोले क्या? सही दूसरी चीज, सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, सारा बोल रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप चाइना के साथ, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी तो मेरा दोस्त है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं, क्योंकि जो आपने हवा में महल बनाए थे वो हवा भी किसी और की थी, वो तुम्हारी खुद की हवा भी नहीं थी। एक तो हवाई महल बनाना गलत है, पर अगर तुम्हारी खुद की हवा हो तो कुछ तो डिपेंडेंसी हो उसकी। नहीं, अगर दम हो तो हवा में फिर जयपुर जैसी जगहों पे एक शान बन सकते हैं। ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था। नहीं, दम हो तो सब बन सकते हैं। वो हवा महल अलग कॉन्सेप्ट है जयपुर का, जिसको तुम समझाने की कोशिश करे और इससे जोड़ रहे हो। यार वो रॉयल बिल्डिंग है यार जयपुर की, तो इसीलिए तो बोला दम हो तो बनाओ भी, तो किसी चीज को दम के साथ बनाओ। पाकिस्तान के पास सिर्फ बम इज द, देयर इज नो दम इज द। और उस पर जब मन तब चाइना और ट्रंप लात मार दे रहे हैं। ये फिर गंदा वाला था, इसके अब टोटल 15 पॉइंट कट चुके हैं सुबह से। दूसरा सवाल पूछो। सवाल तो क्या, सही बात है। मैंने सर उस दिन मुनीर भी चला गया वहां पे ना चाइना, मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया कि अचानक से मुनीर क्यों उतरा। ठीक है, ऑब्वियसली ही इज द रियल बॉस, बट वो एससीओ के बाद क्यों गया वहां पे जब मोदी जी वहां से निकले और ये गया? ठीक है, खैर कोई बात नहीं। वो परेड अटेंड करने गया था, उसने परेड अटेंड करी। उस परेड में दुनिया ने क्या कवर करा कि शी जिनपिंग था, पुतिन था और किम जोंग था। किसी ने ये लिखा, किसी ग्लोबल अखबार ने, कि वहां पे आसिम मुनीर था। ये कुछ नहीं, ये इस्तेमाल करे हुए तौलिए उठाने के लिए गए थे वहां पे। अब पाकिस्तान के अंदर खुद आसिम मुनीर एक्सपोज हो गया, इसीलिए पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, और क्यों कर रहा है ये, क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद फिर से एक्सटेंशन वाला मामला आने वाला है। आसिम मुनीर के 5 साल हो जाएंगे। 5 साल कितने, नहीं 3 साल। 3 साल हो जाएंगे, 3 साल। हाँ, जो भी आसिम मुनीर का है मैटर। खान को जेल गए 2-2.5 साल हो गए, उसे 6 महीने पहले के आसपास का उसका वो है। 3 साल मोटा मोटी ना, 3 साल। अब ये फिर इसका आएगा, ये 2 साल का, ये करके 5 साल का, ये सारा का सारा मैटर अपना सुट कर लेगा ये। इसी के एवज में अब आवाजें खड़ी होना शुरू हो गई, नूरजहां, एक नैरेटिव बनना है। नूरजहां के गाने बजवा दे, मैं तो ये चाह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान में, एक बार हो जाए प्रॉपर मार्शल लॉ ना। मैं चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम समझ में तो। बट एक बात बताऊं, आसिम मुनीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं ऑन अ सीरियस नोट, आसिम मुनीर अगर रहेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप कमजोर रहेगा, पहली चीज, क्योंकि पावर इज विद द मिलिट्री। और शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ अपनी हस्ती जो है, उसकी अस्तित्व जो है उसका, जिसको हिंदी में अस्तित्व बोलते हैं, ही ओज दैट टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का आशीर्वाद रहेगा। ये कोई वोट लेके तो आया नहीं, ये तो फॉर्म 47 वाला मामला है, वोट लेके तो आया नहीं है। तो कहने की बात यह है कि जब ये फॉर्म 47 वाला मामला है, इसका मतलब इसने अंगूठा लगाना है जो भी आसिम मुनीर बोलेगा। और जब तक ऐसा पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान कमजोर बना रहेगा, पाकिस्तान कमजोर रहे। और डिक्टेटर होने का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा डिक्टेटर होने का यह होता है कि आपको भी पता है कि अपने लोगों को तो आप बेवकूफ बना रहे हो, पाकिस्तानियों को, अपने लोगों पे तो जुल्म करके आप गद्दी पे बैठे हो, राज कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है। तो जैसे परवेज मुशर्रफ को कॉल करा था ना अमेरिकन ने कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वील बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। एक फोन कॉल था और पूरा पाकिस्तानी सिस्टम पलट गया जमीन पे, एक फोन कॉल पे। एक अमेरिकन को, वो भी राष्ट्रपति नहीं था उनका, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कोई था, पता नहीं, पॉवेल का कॉल आया था, मुझे नहीं पता किसका आया था। रोमन पॉवेल? हाँ नहीं, कॉलिन पॉवेल। रोमन पॉवेल तो कोई और है। हाँ, मुझे नहीं पता किसका कॉल आया था, मैं भूल गया हूं किसका कॉल आया था, लेकिन एक अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल का कॉल आया और पूरा पाकिस्तान ऐसे ढह गया जैसे कि बिना जड़ के कोई पेड़ गिरता है। पूरा पाकिस्तान गिर गया एक फोन कॉल पे। और लोग कहते हैं कि 4-5 मिनट का फोन कॉल था, उसमें पूरा पाकिस्तान ढह गया। वॉइस मेल बेसिकली। मैं इसको वॉइस मेल कहूंगा, क्योंकि परवेज तो कुछ बोला नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ ने यस सर बोलना, उसको बोलना क्या पाकिस्तानी डिक्टेटर को,
उन्होंने चमकाया अमेरिकन से, उन्होंने बोला यस सर, कहानी खत्म हो गई। उसने बोला है ना, जो ये बाढ़ आई है, लाल टोपी ने ये बोला कि ये अहले गजा के आंसू हैं। अब उसका नाम गजा से अहले गजा कब हो गया? देखिए वो लाल टोपी है सर, आपको अहले पता ही होगा कि वो अहले लाल टोपी ने क्या बोला ये बताओ। कि ये अहले गजा के आंसू। और ये अहले निपेंद्र को कब पता लगा, अहले प्रोड्यूसर को? जब अहले वीडियो देखा मैंने। जब अहले वीडियो देखा, और फिर तुमने अहले मेजर से मैं पूछ लूंगा। हाँ, फिर मैंने अहले मेजरली राइट में अहले कप एंड गप में अहले मेजर साहब से पूछ लिया। ज्यादा अहल नहीं हो गया? उर्दू चेक करें भाई की। ठीक है। खैर, एक और चीज खबर आई है सर, कि पाकिस्तान में बाढ़ तो है। हमारे यहाँ भी बाढ़ है सर, यूपी में है, कई जगहों पे, बिहार में है, पंजाब में बहुत बुरे हाल है, बहुत सारे राज्य, राजस्थान और 50 और जगह पे इस बार बाढ़ ने काफी कहर मचा है। पाकिस्तान में भी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो चाहे जो हो, सब मदद कर रहे हैं। इवन सरकार भी मदद कर रही है, सारी चीजें हो रही है। पाकिस्तान ने बोला देखो बाढ़ आ रही है, लोग डूब डाब रहे हैं, डूबने दो। पहले पार्लियामेंट के लिए 104 लॉज बनाओ, ये लो, जिसके लिए 700-750 करोड़, 717 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये लो 717 करोड़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए लॉज बनाओ। पर लॉज तो थी यार, ये कौन सी लॉज है जिसमें शराब की बोतलें भी मिली थी? मैं जो जानता हूँ 2-3 साल पहले मैंने स्टोरी करी थी। वही लगता है कि लोगों को पता चल गया कि उसमें कहाँ शराब की बोतलें रखी जाती हैं, शराब की बोतलें। अब लॉज नहीं तो लॉज क्यों चाहिए? लॉज तो थे वहां पे पहले, मैं जानता हूँ लॉज थे। क्यों? हाँ सब, अरे सर लॉज थे, उनके बड़े बड़े हवेलियां हैं। हाँ। तो लॉज क्यों चाहिए उनको? शराब की बोतलें छुपाने के लिए नई जगह चाहिए होंगी। ठीक है, कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, इनकी प्रायोरिटीज वही हैं। इन्होंने कौम को लगा दिया कि देखो देखो बाढ़ तो है। एक ने बोला कि अहले गजा के आंसू हैं। अबे वो बाढ़ है। नहीं अहले गजा के आंसू। सुनो मेरी बात, ये पाकिस्तानियों को समझाए कि कोई गजा टजा फजा के आंसू नहीं है, वो बाढ़ है, उससे बचना है। और दूसरी चीज ये समझा दी कि इंडिया की साजिश है। ये लोग डैम क्यों नहीं बनाते यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इनका जो साकिब निसार तो पैसे चोरी कर गया, जो इनका चीफ जस्टिस था। तुम डैम बनाओ, कब तक दूसरों पे इल्जाम लगाओगे कि उसकी वजह से ही हुआ, उसकी वजह से ही हुआ? 78 साल में तुम लोग ढंग का डैम नहीं बना पाए यार। 78 साल में ढंग का मुल्क नहीं बना पाए, डैम बनाने की बात कर। मुल्क फिर बड़ी चीज होती है, डैम बना लेते यार, मुल्क नहीं बना पाए तो। मुल्क बड़ी बात इसलिए नहीं, मुल्क बड़ी बात 78 साल में ये लोग एक सरकार 5 साल तक चला नहीं पाए। डैम बनाना बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि डैम में 5 साल से ज्यादा लगता है। अब मैंने पॉइंट पकड़ा, देखो प्रोड्यूसर। इसीलिए सर अपनी जोड़ी हिट है। मेरी अटक गई थी कॉफी। और बताओ। खैर सर, पाकिस्तान को एडीबी से 130 मिलियन मिले हैं पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर के लिए। जस्ट अ मिनट सर, बिफोर योर कमेंट। सर का एक वीडियो देख लीजिए आप लोग। Nobody buys Pakistan. People rent Pakistan from time to time. And this time the Americans have rented Pakistan. You know, they've rented Pakistan and very recently 1 महीने का किराया पाकिस्तान को आज ही आज मिला है। $300 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिए, तो पाकिस्तान को पैसा मिल गया। अब आप देखेंगे कि जब तक अमेरिका का उल्लू सीधा होता रहेगा, पाकिस्तान को कभी इसके लिए, कभी पानी के लिए, साफ पानी डेजर्ट से निकालना है, उसके लिए 100 मिलियन मिल जाएंगे। वुमेन एजुकेशन के लिए $300 मिलियन मिल जाएंगे। फिर बोला कि पोलियो के लिए उसको $100 मिलियन मिल जाएंगे। यानी कि किसी ना वुमेन एजुकेशन ठीक होना है पाकिस्तान में, ना रेगिस्तान से पानी निकलना है पाकिस्तान में। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान या किसी भी देश में पोलियो ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान वो पैसा खर्च करेगा? नहीं, पोलियो पे कम से कम नहीं करेगा। पोलियो के नाम पे पाकिस्तान आज तक अरबों डॉलर ले चुका होगा। ये वही वीडियो है जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, कभी पानी के लिए, कभी पोलियो के लिए, कभी पैसे शिक्षा के लिए मिलेंगे। आसिम मुनीर ने डील कर दी है। ये मैं आज से नहीं बोल रहा, कई सालों से बोल रहा हूं। अमेरिका बीच में आएगा, पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, ये होना है। अगर कोई आदमी सड़क पे खड़ा हो जाए, कहे कि वो कहे कि जी ये पाकिस्तान है, मुल्क है, इसको कोई भी किराए पे ले सकता है और किराए पे देने वाला मैं हूं, मुझसे बात करो, तो क्यों नहीं लोग किराए पे लेंगे?
भाई जब आप खुद बिकने के लिए तैयार हो, खुद किराए पे आने के लिए तैयार हो, तो लोग थोड़ा ना मना करेंगे। फिर आप साजिश की बात कर सकते हो, किसने साजिश कर दी, और गोरे ने साजिश कर दी, और काले ने साजिश कर दी, और हिंदू और यहूदी ने साजिश कर दी, पर बिकने तख्ती किसने गले पर टांगी थी अपने, फॉर सेल या फॉर रेंट की? खुद आसिम मुनीर ने। सही बात है सर। एक स्टेडियम में सर पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया, खैबर पख्तूनख्वा के कौसर ग्राउंड स्टेडियम में। सैड यार, तो बच्चे खेल रहे थे वहां पे। हाँ जी, लोकल था, लोकल मैच चल रहे थे कुछ, उसमें ब्लास्ट हो गया। लेकिन सर वहां का उनका एक एयर वाइस मार्शल है शहरयार अहमद खान, उसने बोला कि इस बार 60-0 होगा, 6-0 नहीं रहेगा। अगली बार हुआ तो 60-0 होगा। मतलब 60 ब्लास्ट होंगे खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, मतलब 60 राफेल गिरा देंगे। तो मुझे टेंशन हो गई, कल से मुझे टेंशन है। और खरीदने पड़ेंगे, 60 तो है भी नहीं हमारे पास। 6 गिरा चुके हो तुम, बचे 30। ऑन एन एवरेज मैं 6 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ऐसे इधर उधर चल रहे हो। अलग नहीं, पहले ARY ने गिराए थे 8। वही मैं कह रहा हूँ कि ARY जो ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, ARY ने 8 गिराए, फिर आई थिंक जियो ने 4 गिराए, डॉन ने 6 गिराया था। डॉन ने नहीं, सॉरी, जियो ने 6 गिराए, डॉन ने 4 गिराए, पीटीवी ने 2 या 3 ही गिराए। पीटीवी थोड़ा सा डाउटफुल था, उसने बोला कि सरकारी नेटवर्क है। हम जियो इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जियो में एक महान पत्रकार भी हैं उनके। हाँ चलो, नहीं कोई बात नहीं। तो बोला कि 60-0 पे। फिर पहले मुझे लगा कि यार अब खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 6 तो इन लोग पहले गिरा चुके हैं आप लोग। हाँ 30 बचे अब, या तो ये 2-2 बार गिराए। हाँ नहीं, इसका मतलब 60, मतलब हमें 30 और खरीदना पड़ेगा इनके लिए। हो सकता है ये 2 मिसाइल मारे 2 तरफ से गिरा है, तो हो सकता है आधे को मुझे नहीं ऐसा चलो एनीवे, हो गया टाइम, चलो हम चलते हैं, ठीक है ना? डन, चलो ऑल राइट, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।